शिमला एक ऐसी खूबसूरत जगह जहां हर साल लाखों की तादाद में लोग घूमने जाते हैं। लेकिन शिमला के इन पहाड़ों में कुछ ऐसे भी पहाड़ हैं जहां जाना तो दूर की बात है, लोग आसपास भी भटकने की हिम्मत नहीं करते। आज की यह कहानी मुंबई में रह रहे उन चार दोस्तों की है जो शिमला की उसी शापित पहाड़ पर पिकनिक के लिए जाते हैं। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि जिसे उनका पूरा जीवन ही बदल गया। मुंबई शहर के रहने वाली प्रिया शर्मा, उसके दोस्त रवि, साहिल और विजय, ये चारों काफी अच्छे दोस्त थे। एक दिन चारों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम लोग शिमला के पहाड़ों पर पिकनिक मनाने चलते हैं। लेकिन वो चारों इस बात से बेखबर थे कि जिस पहाड़ पर वो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, शायद ये उनकी जिंदगी की आखिरी पिकनिक भी हो सकती है। अगले दिन वो सब शिमला जाने के लिए बस में बैठ गए थे। बस शिमला के लिए निकल चुकी थी। कुछ ही देर बस चलने पर प्रिया को नींद आ गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप चल रही थी। उनके चारों दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया जोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास में बैठे हुए विजय ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा, जब ही तुम डर गई हो। प्रिया को भी लगा कि हाँ, शायद मैंने कोई सपना देखा हो। थोड़ी ही देर बाद सब शिमला पहुंच गए। शिमला पहुंचते ही एक होटल बुक किया। रात काफी हो चुकी थी। चारों ने फैसला किया कि कल हम पहाड़ पर चलेंगे। चारों ने खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन वो सब साथ मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ पे घूमने निकल गए। करीब आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहां से नीचे देखने पर खूबसूरत हरियाली, पेड़ पौधे काफी सुंदर दिख रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस पहाड़ की सुंदरता के पीछे कितना खौफनाक रहस्य छुपा है। चारों खूबसूरत नज़ारों की फोटो लेने लगे। तभी अचानक साहिल चौंक गया और बोला, नीचे देखो, कोई खड़ा है। लगता है कोई स्त्री है। विजय और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिखा नहीं और बोलते हैं, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। इसके बाद वह सब खुली जगह पर चले गए। कुछ ही देर में रात होने वाली थी, इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का फैसला किया। इसलिए उन सब ने वहां पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू के बाहर थी, इसलिए वह अपने बैग को लेने के लिए बाहर गई तो वहां पर उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी। प्रिया ने उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घुमाई तो उसे पहाड़ की चोटी से कोई तीन आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके हाथ में धार धार हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आती है। उसने अपने दोस्तों से भी ये बात की लेकिन कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गए हो क्या? कोई भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको बताती हूँ। वो सभी बाहर आकर टॉर्च से नीचे देखने लगे। उतने में ही उन सभी को लगता है कि कोई तीन लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना अपना सामान समेटने लगते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे जाके छुप जाते हैं। थोड़े ही देर में वो तीनों आदमी ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ, पैर और सिर आम आदमी जैसे बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपनी हाथों की उंगली को काट देता है, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहां पे पहुंची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद एक वो तीनों उस औरत पर कुछ मंत्र पढ़कर फूंकने लगे।
वहीं पे अचानक उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों उस औरत को छोड़कर हमारी ओर झटक के बढ़ने लगे। अचानक हम सब डर के इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चीज क्या है। चारों तरफ काफी अंधेरा था और उनके पास सिर्फ एक टॉर्च था। चारों भागते भागते एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए जहां चारों तरफ घने पेड़ थे। अचानक साहिल ने गौर किया कि रवि उनके साथ नहीं था। वो लोग और भी डर गए। प्रिया ने डर के कहा, वो तो हमारे पीछे ही दौड़ रहा था, आखिर कहाँ गया? विजय ने टॉर्च के चारों तरफ घुमाकर देखा, पर रवि दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा था। विजय साहिल और प्रिया से कहता है कि अब क्या करे, वो कहीं नहीं दिख रहा। तभी प्रिया कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो 3 आदमी कौन थे और वो औरत कौन थी और वो इस पहाड़ पर क्या कर रहे हैं? ये सब बातें वो तीनों कर ही रहे थे कि अचानक रवि की एक जोरदार चीख सुनाई दी, मानो जैसा कोई उसे मार रहा हो। ये सुनकर उन तीनों की रूह कांप गई। वो तीनों फिर वापस उसी जगह पर जाने लगे जहां उन्होंने तंबू लगाया था। जैसे ही वो तंबू के पास पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन लोगों ने देखा कि वो औरत और तीनों आदमी रवि को मारकर उसके शरीर का गोश्त नोच कर खा रहे थे, मानो जैसे आदमखोर शैतान हो। ये देखकर प्रिया खूब जोर से चिल्लाई। विजय और साहिल ने उसको चुप कराया, लेकिन प्रिया का इतनी जोर से चिल्लाना, वो तीनों आदमखोर शैतान और वो औरत का ध्यान प्रिया, साहिल और विजय पर पड़ गई। ये देखकर वो तीनों आदमखोर शैतान तेजी से उन तीनों दोस्तों को मारने के लिए दौड़ने लगे। वो तीनों पहाड़ी से नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। वो आदमखोर शैतान वो तीनों के पीछे दौड़ने लगा। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय उनके पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन अचानक वो औरत विजय के सामने आ जाती है और अपने तेज धार नाखून से विजय के गले पर वार करती है। विजय एक ही वार में जमीन पर गिर जाता है और वो तीनों आदमखोर शैतान विजय को चीर फाड़ कर उसका गोश्त खाने लगे। प्रिया और साहिल ये सब देखकर और डर गए। वो तेजी से अपनी जान बचा के होटल की तरफ भागने लगे और पीछे वो औरत अजीब से चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्हें भागते हुए घूर रही थी। लेकिन साहिल और प्रिया डर डर कर बस भागे ही जा रहे थे। वो खूब तेजी से पहाड़ के नीचे भागने लगे। कुछ देर में वो भागते भागते पहाड़ के नीचे पहुंच गए। दोनों की जान में जान आई, लेकिन वो अभी भी काफी डरे हुए थे। प्रिया तो काफी रो रही थी कि उनके साथ ये सब आखिर क्या हो गया। हम आए थे पिकनिक मनाने और हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। प्रिया और साहिल होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय दोनों की मौत इनके लिए हमेशा एक खौफनाक हादसा की तरह इनके दिल में समाया रहेगा। प्रिया और साहिल ने होटल वालों से सारी बात बताई तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ पे कोई नहीं जाता। वो पहाड़ शापित है। जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप अभी जिंदा हैं। प्रिया और साहिल ने कहा, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता था, जभी तो हम 2 दोस्त रवि और विजय को खो दिया। तभी साहिल होटल वालों से कहता है कि प्लीज कम से कम आप हमारे दोस्तों की लाश लाकर हमें दे दें ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें। होटल वालों ने कहा, ठीक है, हम पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं, वो आपके दोस्त के लाश को ले आएंगे। अगले दिन सुबह के वक्त जब पुलिस वालों के साथ साहिल और प्रिया वापस उस पहाड़ पर गए तो वहां लाश का कोई नामो निशान नहीं था। मानो ऐसा लग रहा था कि बरसों से यहाँ कोई नहीं आया हो। यह देखकर प्रिया और साहिल काफी चौंक गए और पुलिस वालों से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने कल यहाँ तंबू लगाया था और हमारे दोस्त को यहाँ पे कुछ आदमखोर शैतान उसको नोच कर खा रहे थे, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी निशान नहीं मिलता और वो वापस पहाड़ के नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद प्रिया और साहिल वापस अपने घर की ओर बस पकड़कर निकल जाते हैं और पुलिस वाले उस पहाड़ पर जाने पर प्रतिबंध लगा देते हैं। लेकिन वो औरत और तीनों आदमखोर शैतान पहाड़ की चोटी से उन्हें घूर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि कोई उन्हें देख रहा है। प्रिया अपने घर जाते वक्त पूरे रास्ते पर से ही सोच रही थी कि वो आखिर औरत कौन थी
और वो 3 आदमखोर शैतान उस औरत की बात क्यों मानते थे। ये बात प्रिया और साहिल के दिल में हमेशा एक रहस्य बनकर रहेगी। और ये कहानी आज यहीं पे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? आगे और भी ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।